चिड़िया और कौवा। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ, तुम यहां कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोघा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियां लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटाकर फिर चले जाएंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेंकते हुए उन्हें दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेंक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? मीनू चिड़िया बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया, अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? कालू कौवा, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहां शांति से बैठा हूं, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहां से उठकर कहीं दूर चला जाता हूं। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था, वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ चलो, मैं तैयार हूं। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी, तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। कालू कौवा, नहीं मौसी, मैं आ रहा हूं ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं। लाडो चिड़िया, चलो हम यहां से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। चिड़िया और कौवा। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियां मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ीता है। तीनों मिलकर लकड़ियां मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया, चलो हमें और भी लकड़ियां लानी पड़ेगी, ये लकड़ियां तो हमें आग जलाने में कम पड़ी जाएगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाम में मोच आने का झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, उई मां, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आई है,
अब मैं लकड़ियां नहीं उठा पाऊंगी। लाडो चिड़िया, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियां जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहां से लकड़ियां लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लाडो चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? मीनू चिड़िया, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है, दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियां जमा करनी होगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेंकते हुए बैठी थी। ये सर्दियां कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियां भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दियां ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है और इधर पीहू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। कालू को, शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूं। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। लाडो चिड़िया, कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियां जलाकर सो जाएंगे। कालू को, हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे, मैं अब अकेली ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे और ज्यादा लकड़ियां जलानी पड़ेगी, मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियां भी आग पकड़ लेती हैं। मीनू मौसी, अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहां हो तुम दोनों? लाडो चिड़िया, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कौआ मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू को वे को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी, पांव में मोच आती, ये छूट कहां आप दोनों से, इसके सामने मौत चाहिए। सिर में चोट, हाथ दोनों सर, और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा बंद भी कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताना।